प्रथमे करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमेरु उमा शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः। ओम अक्षय नमः। ओम दधिमते नमः। जय मां कामाक्षा। शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। कथा रामायण की। हनुमान की गाथा निराली। लंका में पहुंचे हनुमान, सारी खबर सुनाई। रावण को पहचान लिया, सीता माँ को खुशी दी। अंगूठी दी राजा राम की सीता माँ को, और सीता माँ ने चूड़ामणि दी थी हनुमान को। हनुमान ने लाके दी राजा राम को। अब तैयारी हो रही है, सब पहुंचेंगे लंका में। तो समुद्र तक पहुंच गए हैं, और लक्ष्मण भाई ने, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने ऐसा संदेश भिजवाया था रावण के लिए कि रावण का मन भी डरने लगा है। तो आज सुनत सभै मन मुख मुस्काई, सुनत सभै मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु दुख से, मुख से, ऊपर से, अपने मन से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण, यह लक्ष्मण कहता है, डींग मारता है। सुख दूत ने, जब रावण ने ये कहा तो सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे, और आपका एक भी अपराध के हृदय में नहीं रहेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। सुख ने कहा, दूत जो हैं सुख, उन्होंने कहा, जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण जी की भांति चरणों में सिर नवाकर नहीं चला। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर नहीं चला। जहाँ सिर नवाकर नहीं चला, जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई, और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई।
भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जब वह ज्ञानी मुनि था, वह जो अभी हमने सुख जी के बारे में रावण से बातें की थी, वही सुख जी वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। अगस्त्य ऋषि के श्राप के कारण राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, तब राजा राम क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सो बारिधि विसखी कृपालु। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ। श्री राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लक्ष्मण जी तो पहले ही जब समुद्र की बात हो रही थी तो जल्दी से शुरू करना है, लक्ष्मण जी तैयार थे। उन्हें रुकने की इच्छा नहीं थी कि रुकें, समुद्र में प्रार्थना करें, बार बार करें, नहीं। लक्ष्मण को क्रोध आ रहा था, और राम जी ने जब क्रोध किया समुद्र पे तो बस हनुमान जी तो बड़े खुश हो गए। जय श्री लक्ष्मण राम, ढेरों बधाई राजा राम के लाडले भाई लक्ष्मण आपको प्रणाम। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संहार किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप
तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गुरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, नीच विनय से नहीं मानता। वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान। सभे सिंधु गही पद प्रभु के रे। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा। समुद्र ने अब राजा राम जी को बड़े ही प्रभु के चरण पकड़ लिए अब समुद्र ने, और कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अपना किया जो मुझे शिक्षा दंड दिया है, दी है। किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत सब वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर, जय श्री राम, जय हनुमान,
समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले। नाथ नील नल कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। नाथ नील नल कपि दो भाई कर, नाथ नील, नाथ और नील, नाथ नील नल कपि दो भाई। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। अब समुद्र ने कहा, हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस वाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात वाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। जय श्री राम, जय हनुमान। और श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर खुशी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। फिर निज भवन गवनेउ सिंधु सिरि रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित्र कलिमल हरि जथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गणा। तजि सकल आस भरोसे गावही सुनहि संतति सठे मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छी लगी, अच्छा लगा। यह चरित्र
कलयुग के पापों को हरने वाला। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेश का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन की बातें, अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी श्री रामचरितमानस का यह पांचवा सोपान समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। सुंदरकांड पाठ को पढ़ना ना आए तो याद करें और बस ये संत श्री तुलसीदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन। हनुमान जी अंजनी माँ के लाडले श्री रामचरितमानस जी का लिखा हनुमान चालीसा में आपने हम सबको एक बार याद आए तो जय हो जाती है, दिल में जय हो जाती है। कोटि कोटि नमन अंजनी नंदन, आपको कोटि कोटि नमन। भोलेनाथ आपके रुद्र अवतार हनुमान जी को कोटि कोटि नमन। जय श्री बालाजी दादू जी माँ दधिमती की जय, कामाख्या मैया की जय, भुवनेश्वरी मैया की जय। कामाख्ये वरदी देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। जय माँ दधिमती। ओम श्री दधिमते नमः। ओम श्री दधिमते नमः। ओम श्री दधिमते नमः। हरे हरे महादेव।